इस 2023 के जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था कि हम हमारे क्षेत्रीय नेताओं के भरोसे नहीं रहेंगे, केंद्रीय नेता के भरोसे टीम रहेगी। मोदी और शाह संगठन देखेंगे, मोदी का चेहरा रहेगा और कमल के फूल के चुनाव लड़ेंगे। मोदी बोल भी रहे कि कमल का फूल हमारा चेहरा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों के अंदर भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान के अगर 18 साल हो गए तो 18 साल के शिवराज के कार्यकाल का जिक्र नहीं करते, वो लगातार कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जिक्र करते। राजस्थान में अशोक गहलोत के पहले वसुंधरा का 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो उसका जिक्र भी नहीं करते। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो उस 15 साल से 5 साल की तुलना नहीं करते। पूरे समय वह कांग्रेस से करप्शन का जिक्र करते हैं, जो जहाँ राज्य सरकार है उनका करप्शन का जिक्र करते हैं, केंद्र की पुरानी कांग्रेस सरकार का करप्शन का जिक्र करते हैं और अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं कि केंद्र में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं ने कैसे लाभार्थी वर्ग तैयार किया और कैसे लोगों के लिए काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात को बहुत बेहतर अंदाज था, पहले से पता था कि अगर हम वसुंधरा को चेहरा करके आगे लड़ेंगे तो स्थानीय स्तर पर जो उसका विरोध है संगठन में, वह नुकसानदायक होगा। वसुंधरा के पास पिछले 5 साल की से कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं रही है जिसको अशोक गहलोत के सामने एनकाउंटर किया जाए। मुझे लग रहा है यही सभी राज्यों में रहा, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़के लड़ेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों उम्मीदवारों को, जो प्रमुख नेता है रमन सिंह है, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा, तीनों को टिकट दे दिया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि अगर इन तीनों राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अगर जैसे राजस्थान में 200 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी 100-102 सीटों पे पहुंचती है, बहुत मामूली मार्जिन पे पहुंचती है सरकार बनाने की स्थिति में, कुछ निर्दलीयों का समर्थन लेती है, तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि पार्टी जानती है कि इस स्टेज में जहां पर बिल्कुल डावाडोल स्थिति है, वहां पर कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का स्पेस रहेगा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी 120, 122, 117 एमएलए लेके आती है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से वसुंधरा के अलावा कोई दूसरी अल्टरनेटिव पे पार्टी जा सकती है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में होगी, यही छत्तीसगढ़ में होगी। क्योंकि लोकसभा का चुनाव तुरंत उसके बाद होने वाला है, 3 महीने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी कोई लोकसभा चुनाव को लेकर रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उनका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन नेताओं के कारण लोकसभा में सीटें मिलेंगी, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चेहरा होगा, लेकिन प्रदेश के अंदर जो आंतरिक गुटबाजी है उसे किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 तक बढ़ावा देना नहीं चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति रही है कि भले ही वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह को अपन डाउन करो स्टेट में, लेकिन उन्हें दौड़ में बनाए रखो। और कई सांसदों को भी चुनाव में उतार दिया, तो वे कहते हैं ना कि वो कोहनी में गुड़ लगा दिया, तो सबको कि भाई आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते, सब ऑप्शन है, आपस में अपने करते रहो, मेहनत करके जीतो, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि किसे बनाना है, आप में से किसी को बनाना है या कोई दूसरा नया अवतार आप निकाल के पार्टी, यानी वोटर्स पर कंफ्यूजन का कोई बहुत खास असर नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।